शशि थरूर को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। शशि थरूर को लेकर कांग्रेस से सीज फायर के संकेत भी हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आज कहा कि शशि थरूर ने अपनी सफाई जारी कर दी है, इसीलिए मामला खत्म। शशि थरूर पर कांग्रेस में यह सीज फायर। शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक बयान जारी किया। कहा कि उनका बयान आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान में सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर था और उनका बयान युद्ध को लेकर नहीं था। दरअसल पनामा में शशि थरूर ने कहा कि हाल के सालों में आतंकियों को यह समझ में आ गया कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और थरूर ने साथ ही कहा था कि आतंकवादी हमले के जवाब में 2016 में पहली बार नियंत्रण रेखा के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जो कि कारगिल के समय भी नहीं हुई। तो शशि थरूर के इसी बयान के बाद से कांग्रेस नेता भड़के हुए थे और उन्हें बीजेपी का प्रवक्ता बनाने की बातें करने लगे थे। अब आज शशि थरूर ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा बयान जारी करके इस पर सफाई पेश की। साथ ही साथ ट्रोल्स को, क्रिटिक्स को जो उनका निशाने पर ले रहे उनको भी उन पर भी निशाना साधा। तो ये उनका ट्वीट है, उनका बयान आपको बता रहा है कि पनामा में एक लंबे और सफल दिन के बाद मुझे आधी रात को वहां से निकलकर 6 घंटे के बाद बोगोटा, कोलंबिया के लिए प्रस्थान करना है। इसीलिए मेरे पास प्रस्ताव में इसके लिए समय नहीं है, लेकिन फिर भी उन कट्टरपंथियों के लिए जो नियंत्रण रेखा के पास भारतीय वीरता के बारे में मेरी कथित अज्ञानता को लेकर भड़के हुए हैं। पहली बात, मैं स्पष्ट रूप से सिर्फ आतंकवादी हमले के बारे में बोल रहा था, न कि पिछले युद्धों के बारे में। दूसरा, मेरी टिप्पणियों से पिछले हाल के वर्षों में हुए कई हमलों का संदर्भ दिया गया था, जिसके दौरान पिछले भारतीय जवाब नियंत्रण रेखा और आईबी के प्रति हमारे जिम्मेदार सम्मान के कारण सहमत थे। लेकिन हमेशा की तरह आलोचकों और ट्रोल्स को मेरे विचारों और शब्दों को अपनी इच्छा अनुसार विकृत करने का स्वागत है और मेरे पास वास्तव में करने के लिए बेहतर चीजें हैं। साथ ही साथ गुड नाइट। ये शशि थरूर का बयान। देखिए, उस पर नहीं चर्चा करनी, क्योंकि आज उन्होंने जो पोस्ट करके बता दिया कि नहीं, ऐसा नहीं कहा था कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुई थी, तो बात वहीं खत्म हो गई। बीजेपी को एक जो है मौका मिलता है, बीजेपी तो हमेशा मौके की तलाश में रहती है कि विवाद कहाँ कहाँ पैदा कर सकते हैं। समाज में विवाद, परिवारों में विवाद, ये तो उनका काम है, छोड़िए ना उनको। कांग्रेस पार्टी के साथ आपका राजनीतिक मतभेद है, पार्लियामेंट में बहस हो, चुनाव में बहस हो, पर रोज मिसाइल जो छोड़े जा रहे हैं प्रक्षेपास्त्र, वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ छोड़े जा रहे हैं। नहीं, एक मिसाइल का नाम है निशिकांत दुबे, दूसरा कई मिसाइल है उनके यहाँ। मिसाइल की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये सब ध्यान भटकाने के लिए है। जो असली सवाल है, राष्ट्रपति ट्रंप क्या कह रहे हैं, आप चुप हैं। चीन को आपने क्लीन चिट दिया, आप चुप हैं। युद्ध विराम क्यों हुआ, आप चुप हैं। ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं, जब विपक्ष एकता और एकजुटता की बात कर रही है, आप चुप हैं। साफ तौर पर बदलाव नजर आ रहा है और इससे पहले कांग्रेस थरूर से बुरी तरह से भड़के हुई थी। उदित राज ने यहां तक आरोप लगा दिया था कि शशि थरूर कांग्रेस का इतिहास मिटाने पर तुले हैं। उधर बीजेपी खुलकर शशि थरूर के साथ में खड़ी नजर आ रही थी। शशि थरूर जी ने जो बोला, बहुत ही गलत बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी के पहले लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया पहले की सरकारों ने। तो 1965 में लाहौर तक घुसी हमारी सेना। 1971 में भारत के 2 टुकड़े हो गए। मनमोहन सिंह जी के समय में 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन सेना का क्रेडिट सेना को ही दिया गया और उसका पब्लिसिटी नहीं करी गई। इन्होंने तो एक झूठा मोटा सर्जिकल कर दिया था। 6 सर्जिकल स्ट्राइक किया था मनमोहन सिंह सरकार ने, लेकिन बात बाहर आई नहीं। होना यही चाहिए। कांग्रेस में भी 2 फाड़ हो गई है। शशि थरूर ने जिस तरीके से भारत का पक्ष रखा है सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, उसको लेकर कांग्रेस भी नाराज है शशि थरूर से। अब शशि थरूर देश के एम्बेसडर बन के गए तो देश की सच्चाई को कहेंगे कि राहुल गांधी की तरह जाकर के देश को गाली देंगे। यूं तो पवन खेड़ा का भी रिएक्शन आ गया, लेकिन इसी खबर पर हमारे संवाददाता मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मौसमी, तो कांग्रेस में मामला सुलझ गया है? पवन खेड़ा का जो हाल में बयान है, अब भी नाराजगी है अंतर्गत? देखिए, जो पूरा शशि थरूर सागा चल रहा है राजीव, इसमें कह सकते हैं कि अभी ब्रेक जरूर लगा है पर पूर्ण विराम नहीं लगा है। बहरहाल एक तरीके से टेम्पररी सीज फायर हुई है। जिस तरह से शशि थरूर ने अपने बयान को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है
और खेरा साहब कह रहे हैं कि अब समझा दिया है तो हम समझ गए। लेकिन ये मामला अभी आगे और लंबा चलेगा, और जिस तरह से लगातार उदित राज अपने मन से बोल रहे हैं या वो किसके इशारे पर बरस रहे हैं, ये भी एक सवाल है। क्योंकि एक बड़ा धड़ा मानता है कि शशि थरूर जो पार्टी लाइन है उससे बहुत ज्यादा सात समुंदर पार ही चले गए हैं, और मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान ज्यादा कर रहे हैं, जिससे पार्टी को देश में नुकसान हो रहा है। जी मौसमी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौटते हैं और आपको शशि थरूर का पनामा में दिया गया वो बयान दिखाते हैं, जिससे कांग्रेस को लेकर शशि थरूर और पार्टी के भीतर ही जो है शशि थरूर के खिलाफ नाराजगी दिखी। In fact, there were some women who cried out, "The terrorists kill me too." And they said, "No, go back, tell what happened to you." We heard their cries, and India decided that the color of the sindoor, that vermilion color on the forehead of our women, will also match the color of the blood of the killers, the perpetrators, the attackers. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. यही था शशि थरूर का वो बयान, और थरूर को लेकर पिछले काफी समय से आंख मिचौली चल रही है। कुछ समय पहले पीएम केरल के तिरुवनंतपुरम के दौरे पर थे और एक कार्यक्रम में शशि थरूर की मौजूदगी थी और वहां पर उन्होंने चुटकी भी ली थी। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है, यहां शशि थरूर भी बैठे हैं, और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा।